हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 6 का पाठ 8 वैद्य जी का नया उपचार। ये क्या है? लेख है। इसकी प्रस्तावना है कि पौष्टिक भोजन करने से तथा किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करने से व्यक्ति किस प्रकार बिना कोई रोग के भी रोगी बन जाता है। परिकल्पना है क्या जरूरत से ज्यादा खाना ठीक है। उद्देश्य है स्वास्थ्य और व्यायाम की महत्वता। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम अमीर चंद था। अपने नाम के अनुसार ही वे बहुत अमीर थे। उनके पास काफी सारा धन था, बहुत सी चल अचल संपत्ति थी। अचल संपत्ति यानी स्थिर संपत्ति। सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था, उन्हें केवल एक ही दुख था और यही दुख सभी सुखों को गोबर बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, वे कई बीमारियों से पीड़ित थे। धीरे धीरे सेठ अमीर चंद की बीमारियां बढ़ती ही जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी फेल हो गए। ज्यों ज्यों दवाइयां बढ़ती त्यों त्यों मर्ज भी बढ़ता गया। मर्ज यानी रोग। सेठ जी और उनका पूरा परिवार परेशान था। घर के नौकर चाकर भी दुखी थे। रिश्ते नाते और मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित थे। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा की, जो उन्हें ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर वैद्य हकीम आए, इलाज भी किया, परंतु सेठ जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़ा वैद्य सेठ जी के पास आया। उसकी नब्ज देखी, उसने के शरीर का अच्छी तरह परीक्षण किया, फिर अलग जाकर नौकरों से बात की, घर के सभी लोगों से चुपचाप कुछ पूछा। फिर वैद्य जी सेठ हमीर चंद से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में काफी कंजूसी करते हैं। सेठ जी चौंकते हुए बोले, खाने पीने में कंजूसी? वो भला कैसे? ठीक से खाते पीते तो बीमार ही क्यों पड़ते। अच्छा छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ठाक ही लेता हूँ। सवेरे खस्ता कचौड़ी पकौड़े, एक कटोरी मलाई, एक कटोरा हलवा, कुछ सूखे मेवे और एक लोटा दूध नाश्ते में, तथा दोपहर को। रुकिए रुकिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। दोपहर और रात की खुराक इससे 2-3 गुनी तो होगी ही। वैद्य बीच में ही बोल पड़े, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। पराठे और पूरी तो मुझे बहुत पसंद है, डट कर खाता हूँ, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले, सब ठीक हो जाएगा, पर उपचार शुरू करने से मैं कुछ बातें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। वैद्य जी ने कहा। सेठ जी ने कहा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। वैद्य जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, मेरे उपचार पर आप नाराज तो नहीं होंगे। उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाएगा। सेठ जी बोले, पर भला मैं उपचार से नाराज क्यों हो जाऊंगा? शहर से बाहर आबादी से दूर मेरी कोठी है, आप वहां कल सवेरे से ही उपचार शुरू कर सकते हैं। फिर वैद्य जी ने अपने सहायक को अलग ले जाकर उपचार के बारे में समझाया, फिर वहां से चले गए। वैद्य जी समय के पाबंद थे। वे अगले दिन सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पहुंच गए। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही उपचार की तैयारी करने के लिए उस सुनसान कोठी पर पहुंच गया था। वैद्य जी सुनसान कोठी तक पैदल टहलते हुए जाना चाहते थे, लेकिन सेठ जी नहीं माने। वे हाथ नचाते हुए बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे? 4 कदम चलते ही मेरा दम फूलने लगता है। इतनी दूर तक पैदल हरगिज नहीं चल पाऊंगा। घर पर कई गाड़ियां हैं, ये कब काम आएंगी? गाड़ी से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैद्य जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने पैदल चलने की अधिक जिद ना की। दोनों गाड़ी में बैठकर सुनसान कोठी पर जा पहुंचे। वैद्य जी ने वहां पहुंचते ही अपने सहायक से पूछा, उपचार की सभी तैयारियां हो गई हैं? आइए चलते हैं आगे। पाठ से बताइए कि सेठ जी की खुराक कैसी थी। अभी हमने पाठ में से पढ़ा था कि सवेरे खस्ता कचौड़ी पकौड़े यानी खुराक ठीक ठाक थी। आइए चलते हैं आगे। सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे वैद्य जी उस निश्चित कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए और नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब सेठ जी कमरे के अंदर और वैद्य जी बाहर। अंदर घुसते ही सेठ जी को न जाने क्या हुआ, वे जोरों से चिल्लाने और उछलने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे की फर्श गरम तवे के समान तप रही थी, उस पर नंगे पैर रखे नहीं जा रहे थे। कोठी के कमरे का फर्श कैसा था? गरम। स्थिति यह थी कि कमरा बंद, फर्श तपती हुई, पैर नंगे। अब सेठ जी उछलने कूदने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वैद्य जी कमरे से बाहर थे, उन पर सेठ जी के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था।
उल्टे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने की बात कहकर लौटा दिया था। वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। फिर सेठ जी का चिल्लाना कौन सुनता। उनके मोटे थुलथुल शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बहुत मजा आता। सेठ जी थककर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज गति से उछलते कूदते रहे। जैसे जैसे फर्श की तपन कम होती गई, वैसे वैसे सेठ जी के उछलने कूदने की गति भी उसी हिसाब से धीमी पड़ती गई। सेठ जी वैद्य जी को जी भरकर कोस रहे थे, गालियां बक रहे थे, लेकिन कमरे के बाहर खड़े वैद्य जी पूरे बहरे बने हुए थे। पूरे 1 घंटे बाद वैद्य जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। बदहवास पसीने से लथपथ सेठ जी बड़बड़ाते हुए और वैद्य जी को गालियां बकते हुए बाहर निकले। वैद्य जी धैर्य की मूर्ति बने सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। तब वैद्य जी ने कहा, सेठ जी मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। पहले आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, अभी आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे। आप अच्छी खुराक लेते तो हैं, पर शारीरिक श्रम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, यही आपकी बीमारी है। आप कम खाएं लेकिन नियमित व्यायाम करें, योगासन करें, सुबह खुली हवा में भ्रमण कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। आइए चलते हैं आगे। अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ कुछ ठीक लग रही थी, इसलिए उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। वैद्य जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार किया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब तो वैद्य जी से उनकी रही सही नाराजगी भी समाप्त गई। अब तो नाराज होने के बजाय वैद्य जी की प्रशंसा ही करने लगे। आगे है आपका शब्द पिटारा। आइए देखते हैं। अचल संपत्ति यानी स्थिर दौलत। घोषणा, किसी बात की सार्वजनिक सूचना देना। परीक्षण अर्थात शरीर की जांच। पाबंद अर्थात किसी बात का नियम से पालन करने वाला। स्वीकृति, मंजूरी। श्रम, मेहनत, नियमित, नियम से, रोजाना। प्रशंसा, बड़ाई। तारीफ, मर्ज। रोग, बीमारी, दशा, हालत। विश्राम अर्थात आराम। व्यायाम, कसरत, सम्मति, राय। आइए चलते हैं आगे अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर। वैद्य जी ने सेठ जी के यहां आकर क्या पूछताछ की? उनके खान पान के विषय में। वैद्य जी ने सेठ जी के उपचार के लिए क्या शर्त रखी? कि उपचार, इसका आप लिखेंगे, वैद्य जी ने सेठ जी के उपचार के लिए शर्त रखी कि उनका उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाए। आगे है, वैद्य जी ने सेठ जी का उपचार कैसे किया? वैद्य जी ने सेठ जी का उपचार, इसमें आप कैसे की जगह लिखेंगे कमरे के गर्म फर्श द्वारा किया। वैद्य जी के उपचार का सेठ जी पर क्या प्रभाव पड़ा? वैद्य जी के उपचार का सेठ जी पर प्रभाव पड़ा कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी फेल हो गए। पूड़ी और पराठे तो मुझे बहुत पसंद हैं। उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाएगा। वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब तो वैद्य जी से उनकी रही सही नाराजगी भी समाप्त हो गई। आगे है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। सेठ ने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सही। सेठ हमीरचंद बहुत गरीब था। गलत। वैद्य जी वक्त के पाबंद थे। सही।
कमरे में अंदर घुसते ही सेठ जी सो गए, गलत। अमीरचंद कभी व्यायाम नहीं करते थे, सही। सेठ जी बीमार क्यों रहते थे? कोई भी शारीरिक कार्य नहीं करते थे। वैद्य जी ने सेठ जी के दोपहर और रात के भोजन के बारे में क्या कहा? नाश्ते से 2-3 गुनी होगी। सेठ जी और वैद्य जी दोनों गाड़ी में बैठकर कहां पहुंचे? निर्जन कोठी पर। वैद्य जी ने बिना बताए से सेठ जी को कहां बंद कर दिया? गर्म फर्श वाले कमरे में। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न। सेठ हमीरचंद को कौन सा दुख था? बीमारी का। सेठ हमीरचंद ने क्या घोषणा करवाई कि जो उसे ठीक कर देगा वो उसे इनाम देगा? वैद्य जी ने उपचार कहाँ करने की बात की? वैद्य जी ने उपचार किसी सुनसान जगह की बात की। सेठ जी का शरीर कैसा था? सेठ जी का शरीर रोग से ग्रस्त था, वो बीमार रहते थे। आइए देखते हैं व्याकरण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शरीर से संबंध रखने वाला शारीरिक, शरारत करने वाला शरारती, घोषणा करने वाला उद्घोषक, प्रशंसा करने वाला प्रशंसक, किसी बात को नियम से पालन करने वाला आज्ञाकारी, श्रम करने वाला श्रमिक। आइए चलते हैं आगे। दिए गए शब्द समूह में से जातिवाचक आइए चलते हैं आगे। दिए गए शब्द समूह में से जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। जातिवाचक संज्ञा है शहर, गाड़ी, कमरा, वैद्य और चालक। आइए लिखते हैं शहर, गाड़ी, कमरा, वैद्य और चालक। सुख, मर्ज, धैर्य, श्रम, प्रशंसा। सुख, मर्ज, धैर्य, श्रम, प्रशंसा। विशेषण इसमें नहीं है। आइए चलते हैं आगे। विलोम शब्द लिखिए। स्वस्थ का विलोम क्या होता है? अस्वस्थ, नौकर, मालिक, फुर्ती, कमजोरी, अमीर, गरीब, कंजूस, उदार, फर्श, छत। आगे है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। स्वीकृति, व्यायाम, मूर्ति, स्वस्थ, प्रशंसा, शारीरिक। आगे है कल्पना की कलम से। इसमें आपको बताना है कि क्या आपको लगता है संतुलित भोजन के साथ साथ व्यायाम भी स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, और अगर ऐसा है तो वो क्यों? आगे है रचनात्मक गतिविधि। इस कहानी से आपने क्या सीखा, बताइए। आपको बताना है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। व्यायाम तथा योगासन से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमसे बीमारियां दूर रहती हैं। संतुलित भोजन पर एक डाइट चार्ट बनाइए। इसमें आपको अपनी भोजन पर एक डाइट चार्ट बनाना है कि आप सुबह से लेकर रात तक किस प्रकार का भोजन करते हैं। आगे क्या होता है यदि सेठ जी का उपचार कोई भी नहीं कर पाता? सोचिए, कुछ नहीं होता, सेठ जी की जो मृत्यु थी वो निकट आ जाती। सूझबूझ। व्यायाम करने के क्या लाभ है? व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्ती बनी रहती है और हम अच्छा फील करते हैं। जीवन मूल्य। बच्चों, भोजन ही आवश्यक नहीं होता बल्कि भोजन के साथ साथ शारीरिक परिश्रम करना भी आवश्यक होता है। क्या आप भी भोजन के साथ साथ शारीरिक परिश्रम करते हैं? कड़ी जोड़ो। इसमें क्या है? दिए गए आसनों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। सबसे पहले है ताड़ासन,
वृक्षासन, शशकासन, उत्तान पादासन, भुजंगासन और पद्मासन। इस प्रकार आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में और उत्तर पुस्तिका में पूरा करेंगे। धन्यवाद।